मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। आज आपको मैं बताऊंगी कि साल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप सभी जानना चाहते होंगे कि नया साल 2024 हमारी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, मगर उससे पहले ये बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालीजिए। और साथ ही ये भी बता दें कि इस साल का जो राजा है वो है मंगल, और मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो मंत्री शनिदेव है। तो अंगारक योग बन रहा है, उथल पुथल तो रहेगी। मंगल जो भूमि के कारक माने जाते हैं, तो इस साल 2024 में अगर हम कहते हैं कि भूमि से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होंगी, और मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भूमि से संबंधित बहुत सारी घटनाएं भी हो सकती हैं। भूमि से संबंधित यानी भूमि के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है राशियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उस पर भी हम चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों, यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति, साल की शुरुआत में जो हम अगर हम बात करते हैं, गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे और मेष राशि के बन के रहेंगे। तो यहाँ पर मेष राशि के होकर सप्तम भाव में अपना गोचर करेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं 12वें भाव में यानी कि मीन राशि में राहु जो है बैठेंगे, तो वो अपना अलग प्रभाव दिखाएंगे। छठे भाव में केतु बैठे होंगे और 11वें भाव में शनिदेव बैठे होंगे। अगर हम बात करते हैं कि भाई 17 जनवरी के बाद जब मंगल उदय होगा तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा सौगात लेके आ रहा है। 2023 में जो आपको नहीं मिल पाया था वो शायद अब 2024 में आपको प्राप्त हो जाए। इस दौरान आपको बहुत सारे यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। नए बिजनेस के नए नए स्रोत आपको जो है माइंडेड जो आपके दिमाग में है, नए नए स्रोत आपके बनेंगे। अलग अलग जगहों से कह सकते हैं आपको बेनिफिट होगा धन का। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और जब गुरु बृहस्पति 1 मई के बाद में वृषभ राशि में आ जाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जिन लोगों के विवाह आदि नहीं हो पा रहे हैं उनके विवाह आदि के योग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ में अच्छा आपका तात्पर्य रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। जिनके संतान आदि के सुख अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो ये साल यानी कि 2024 आपको संतान प्राप्ति के योग भी बना रहा है। संतान के लिए शुभ भी है। अगर आपके संतान जो है उनके करियर की बात करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। शिक्षार्थियों के लिए यहाँ कहेंगे बहुत ज़्यादा सफल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है पंचम भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी। संतान तो आपके घर में आएगी और जो संतान है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान यदि कुछ शिक्षार्थी बाहर विदेश में यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, जाना चाहते हैं कि भाई हम पढ़ाई के लिए अपना करियर अच्छा बनाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये साल आपको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी देने वाला है। और छठे भाव में जो केतु है वो संकेत कर रहा है कि आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि जो शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, वो आपको बाधा पहुंचा सकते हैं। आपके काम में कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो गुप्त शत्रु हैं, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे हो सकते हैं, जहां व्यापार कर रहे हैं कंपटीशन में आपके साथ में कहीं ना कहीं आपके साथ में आपको नुकसान पहुंचाने का कारण कर सकते हैं। छठे भाव में केतु एक ये भी संकेत कर रहा है आपको पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इसके साथ में सर्जरी वगैरह ऐसा कुछ इस तरीके का भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा कहीं ना कहीं आप अगर अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको थोड़ी लंबी बीमारी हो सकती है। तो यहाँ आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, केतु का उपाय करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको धन का बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप अगर बिजनेस के सिलसिले से कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी इंक्रीमेंट आपको होगी, क्योंकि शनिदेव जो लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में बैठे हुए हैं जो आपको लाभ पहुंचाएंगे। आपके लिए जॉब के अलग अलग रास्ते होंगे, आपके बिजनेस के अलग अलग रास्ते होंगे।
हर जगह से आपको धन का जो है कह सकते हैं फ्लो आता हुआ नजर आएगा। बस मेहनत आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस साल का जो राजा है मंगल है वो आपके राशि का स्वामी है। अच्छा नेतृत्व आप करेंगे और लीडरशिप आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। और शनिदेव जो मंत्री हैं जो ये कहते हैं मेहनत करिए, आपकी मेहनत आपको रंग दिखाएगी और आपको सफलता भी प्रदान कराएगी। मगर शत्रुओं से सावधान रहने के लिए यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी। राहु 12वें भाव में है तो ये बताते हैं पैसा भी आएगा तो खर्च भी होगा। कुछ पुरानी चीजें आपको तकलीफ दे सकती हैं जैसे किसी के विवाद में आप ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले से थोड़ा सा दूर रहें, अन्यथा आप किसी के विवाद में पड़ेंगे तो कोर्ट कचहरी के मामले में आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ जहाँ 12वें भाव में राहु आपको परेशान कर सकता है, थोड़ी तकलीफ दे सकता है, तो राहु के भी आपको उपाय करने पड़ेंगे। घर में जो आप प्लांट वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे खरपतवार नहीं होना चाहिए। घर में आप राहु का जो स्थान है जिसे हम कहेंगे कि दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर है वहाँ वो राहु का स्थान होता है, वहाँ पे आप अंधेरा मत रखिएगा। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें अस्त व्यस्त चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राहु के उपाय के लिए एक चीज़ और है, पंछियों को आपने जो है अगर सत नज़र डालते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको नुकसान से भरपाई होगी, यानी कि नुकसान नहीं हो पाएगा। केतु के लिए यहाँ बता दें कि केतु का उपाय जो आपको करना है उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो है जो डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनकी सेवा करनी, यानी कि उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें उसको डालते रहना है। 2 रंग के जो कुत्ते का रंग होता है, जैसे कि एक तो काले रंग के कुत्ते का होता है, 2 रंग का जो होता है उसको आप कुछ खाने पीने की चीज़ें डालिए। कंबल बांटना, 2 रंग के कंबल अगर आप किसी कोढ़ी होते हैं जो अपाहिज होते हैं उनको दीजिए। गरीबों को जितना हो सके आप जो है सेवा करेंगे तो भी इससे क्या है शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे, राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मंगल अच्छा करने के लिए आपके लिए बता दें कि आपको जो है बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत झटका तो लगा करेगा मगर इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि साल 2023 में तो आपको थोड़ी बहुत नुकसान हुई थी, मगर यहाँ पर साल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए आप कोशिश ये करिएगा कि हनुमान जी की पूजा आराधना या आपके जो भी इष्ट देव जिसको भी मानते हैं उनको आपने उनकी पूजा आराधना जरूर करिएगा। और इसके साथ ही आप जो है हर मंगलवार के दिन अगर हो सके तो जैसे कि उबले हुए चावल हैं, गुड़ चना है, ये जो है आप उबले हुए चावल में आप घी और चीनी डालकर ये हनुमान जी को चढ़ाना। इसके अलावा जो है आप घी भी उसमें डाल देंगे तो और भी ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा आराधना, गुड़ चना के प्रसाद लगाना और बच्चों में वितरित करना, ये चीज़ें जरूर करिएगा। बतासे भी आप चढ़ा सकते हैं। यदि आप ये छोटे छोटे उपाय हैं आप ये करते हैं तो इससे जो है आपका मंगल और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, आपके अंदर के जो कहते हैं आत्मबल और हिम्मत को ताकत देता है। मंगल अगर हमारा थोड़ा कमज़ोर हमारी कुंडली में हुआ, इसकी डिग्री कम हुई या हमारे लिए अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसको शुभ प्रभाव के लिए आपको ये सब उपाय करने आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अन्यथा क्या है कि आपको कहीं ना कहीं मंगल आपका दंगल करा दे, किसी ना किसी के साथ में आपका विवाद हो सकता है। आपको ये तो मैंने बता दिया कि पूरा साल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला, मगर यहाँ ये भी है कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है, अशुभ है या शुभ है, उस हिसाब से आपको कैसा फल देगा वो आपकी राशि, आपकी जो हॉरोस्कोप है उसमें बैठा मंगल जो है उस भाव से संबंधित आपको फल देगा। तो उसको शुभ बनाने के लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है। मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े तो बिल्कुल मत पहनिएगा, आपको काले रंग के कपड़े बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। हल्के रंग के कपड़े पहनिए और तांबाई कलर होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। बाकी जो है आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से, जल्दबाजी की वजह से
आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जिसकी वजह से जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो उसका फ़ायदा उठा लें। वैसे तो आप मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, आप दिल से दोस्ती निभाते हैं, आपका जो स्वभाव है काम के प्रति, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा है। कभी आपको कोई ज़्यादा काम मिल जाए तो आप कभी भी ना नहीं कहते, उस काम को एंड तक कंप्लीट करते हैं। तो आपकी ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप ये उपाय जरूर करते रहिए। साल 2024 आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें अपना मैसेज डाल सकते हैं। और 2024 आपके लिए शुभ रहे, इसी कामना के साथ में मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हैप्पी न्यू ईयर। जय महादेव।